वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन थ्री फोर के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा थ्री फोर के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 9th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी यानी सरकारी बुक है और इसमें मैं बता रहा हूँ लेसन 4 और इस लेसन का नाम है टू मैनी पीपुल टू फ्यू ट्रीज। इसका कहने का अर्थ है कि बहुत अधिक लोग बहुत कम पेड़। और इसमें देखिए पेज नंबर 32 है। और मैं इसमें बता दूं कि अगले वीडियो में हमने आपको यहाँ तक देखिए कि बता दिए हैं और यहाँ से बताने के लिए रह गया है। चलिए देखिए, अब एक हीरा जो आपको दिख रहा है इसको बुक के अंदर बॉक्स बनेंगे और बॉक्स में देखिए कि यहाँ पर लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में B.1.2 करके दिया गया है। एंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। इसका कहने का अर्थ है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में दे। क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, फॉर हाउ लॉन्ग हैज द ग्लोबल पॉपुलेशन बीन रैपिडली गोइंग अप। इसका कहने का अर्थ है कि कितने समय से वैश्विक आबादी तेजी से बढ़ रही है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट हैपन्स व्हेन द पॉपुलेशन गोज अप। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, कहता है कि क्या होता है जब जनसंख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, हाउ मेनी अमेरिकन्स डाई ईच डे ऑफ आस्थमा। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, इसका कहने का अर्थ है कि कितने अमेरिकी प्रत्येक दिन आस्थमा से मर जाते हैं। और यहाँ से 6 से देखिए, 10 large and rapidly growing populations make decisive contributions to all environmental problems। कहता है कि इस प्रकार बड़ी और तेजी से बढ़ती आबादी को कहता है सभी पर्यावरणीय समस्याओं में निर्णायक योगदान देती है। इन द लॉन्ग रन efforts to save the biosphere depend in part on our species ability to control back its numbers। इसका कहने का अर्थ है कि लंबे समय में कहता है कि जीव मंडल को बचाने का प्रयास कहता है कि कुछ हद तक हमारे प्रजातियों को संख्या को कम करने की क्षमता पर निर्भर करता है। एट देयर इज अ ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीन टेल। इसका कहने का अर्थ है कि फिर भी इसका एक उज्जवल पक्ष है अन्यथा गंभीर। हिस्टोरी एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कहता है कि इतिहास और सामान्य ज्ञान हमें बताते हैं कि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। The German and Swedish populations, for example, defy world trends and are actually declining है। कहता है कि उदाहरण के लिए जर्मन और स्वीडिश आबादी कहता है कि दुनिया के रुझानों को घटाती है और वास्तव में घट रही है। In such overpopulated countries like China, Thailand and Egypt, the rate of population growth has slowed down remarkably thanks to concerted government actions। इसका कहने का अर्थ है कि चाइना, थाईलैंड और मिस्र जैसे अधिक आबादी वाली देशों में कहता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर को कहता है कि ठोस सरकारी कार्रवाइयों के कारण उल्लेखनीय रूप से धीमी हो गई है। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स और स्लो डाउन पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए, कहता है कि ये देश जनसंख्या वृद्धि को उलटने या धीमा करने का प्रबंध कैसे करते हैं। Many factors account for these remarkable declines: modernization, literacy, media compagons, rapidly
अवेलेबल पर फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव इक्वल इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमन। यहाँ पर कहता है कि इन उल्लेखनीय गिरावटों के लिए कहता है कि कई कारक जिम्मेदार हैं। आधुनिकीकरण, साक्षरता, मीडिया अभियान, तेजी से उपलब्ध परिवार नियोजन और गर्भनिरोधक। कहता है कि महिलाओं के लिए समान आर्थिक, शैक्षिक और कानूनी अवसर what they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge। कहता है कि अब तक उनमें जो कमी रही है, कहता है कि वह है इस ज्ञान का सदुपयोग करने का संकल्प। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी उत्साहित महसूस हो सके। चलिए देखिए 7 से लेट अस मूव टू एनोदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रीच। कहता है कि आइए हम एक और दीर्घकालिक समस्या की ओर बढ़ें। कहता है कि दुनिया की पेड़ों की स्थिति में ओविंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉवर्टी एंड अदर फैक्टर्स मेनी थर्ड वर्ल्ड पीपुल आर फोर्स्ड टू मूव इनटू हार्वेस्ट, क्लियर, बर्न और कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहता है कि तेजी से बढ़ती आबादी, गरीबी और अन्य कारकों के कारण कहता है कि तीसरी दुनिया के लोग कहता है कि उष्णकटिबंधीय वनों को काटने, साफ करने, जलाने और खेती करने के लिए मजबूर होते हैं। 10 पॉपुलेशन प्रेशर्स, और यहाँ पर देखिए डैश करके दिया गया है, along with new technologies and the affluent lifestyle of some people exacerbate the problem of deforestation। इसका कहने का अर्थ है कि इस प्रकार आबादी यानी जनसंख्या दबाव या आबादी दबाव बोलेंगे, आबादी दबाव ये दोनों का अर्थ सेम ही है। आबादी दबाव बोलिए या जनसंख्या दबाव बोलिए। कहता है कि नई तकनीकी और कुछ लोगों की समृद्ध जीवन शैली के साथ साथ कहता है वनों की समस्या को बढ़ा देती है, यानी बिगाड़ देती है, या कहने का अर्थ है कि बिगाड़ देती है, तो सिंपल से अर्थों में कहिए कि बढ़ा देती है। राइट। A country like Nepal has just so much arable land। इसका कहने का अर्थ है कि नेपाल जैसे देश के पास इतनी कृषि योग्य भूमि है। So as the population grows, more and more people are forced to convert forests into farmlands। कहता है कि इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, कहता है कि अधिक से अधिक लोग वनों को खेत में बदलने के लिए मजबूर होते हैं। दे मस्ट आल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल। इसका कहने का अर्थ है कि उन्हें ईंधन के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को काटना भी चाहिए। द पीपुल ऑफ रिच कंट्रीज आर आल्सो गिल्टी। इसका कहने का अर्थ है कि समृद्ध देश के लोग भी दोषी हैं। द satisfy वेस्टर्नर्स insatiable demands for hamburgers, more and more tropical rain forests
in countries like Brazil are cleared and converted to pastures। कहता है कि हमबर्गर के लिए पश्चिमी लोगों की अतिरिक्त, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ है कि पश्चिमी लोगों यानी हमबर्गर के लिए पश्चिमी लोगों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए कहता है कि ब्राजील जैसे देश में कहता है कि अधिक से अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को साफ किया जाता है और उन्हें चारागाह में बदल दिया जाता है। Some rich people also buy mahogany furniture, newspapers and other paper products in vast quantities। इसका कहने का अर्थ है कि कुछ समृद्ध लोग भी महोगनी फर्नीचर, समाचार पत्र और अन्य कागज उत्पाद भी कहता है कि भारी मात्रा में खरीदते हैं। It is frightening to recall, for instance, how many trees must be felled to just produce the Sunday edition of the New York Times। इसका कहने का अर्थ है कि न्यूयॉर्क टाइम के रविवार संस्करण को पूरा करने के लिए कहता है कि कितने पेड़ों को काटा जाना चाहिए। Many forests are also damaged by pollution, tourism, constructions of houses and factories and similar practices। इसका कहने का अर्थ है कि कई वनों या बोलेंगे कि कई जंगलों को कहता है कि प्रदूषण, पर्यटक, घरों और कारखानों के निर्माण और इसी तरह के प्रथाओं के लिए से यानी इसी तरह के प्रथाओं से क्षतिग्रस्त है। Moreover, the productivity and general health of the world's forests is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain। कहता है कि इसके अलावा कहता है कि दुनिया के जंगलों की उत्पादकता और सामान्य स्वास्थ्य को कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत की कमी, वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा जैसे चीजों से खतरा है। प्लीज यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। शायद लगता है कि बुक ऊपर की ओर शायद मूव कर रहा है किसी तरह। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से आपको बताता हूं। देखिए कि आपको सामने मैं तो देख रहा हूं तो कि मोबाइल में ऊपर की तरह जा रहा है, इधर की तरह खाली दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपको सीधा कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी ढंग से देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद।